नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरियाणा हब न्यूज़। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ आने पर और इस गंभीर समस्या को, जो शहर की गंभीर समस्या है, इसको आम जनता तक पहुँचाने का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ आप लोगों का। आज समस्या, कल की जो घटना है वो बहुत गंभीर घटना थी। इस घटना के अंदर पुलिस अचानक से आती है 8-10 की संख्या में, और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं 19-20 साल के, 22 साल के, इन लोगों को बिना वजह, बिना किसी क्राइम के अरेस्ट करके ले जाती है। ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है पुलिस के ऊपर कि क्या पुलिस जनता की सेवा के लिए है या गुंडागर्दी के लिए, क्योंकि गुंडे आज शहर के अंदर सरेआम घूमते हैं, क्राइम करते हैं, लेकिन आम जनता, जो शरीफ लोग हैं, जो अपना कारोबार मुख्य धारा के अंदर चल रहे हैं, देश की मुख्य धारा के अंदर हैं, वहाँ ये उन लोगों को परेशान कर रहे हैं। और इसी प्रकार से ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी जो हैं, अगर इसी तरह से यहाँ नियुक्त रहे तो हमारा शहर का बंटाधार होने में देर नहीं लगेगी, समय नहीं लगेगा, क्योंकि पहले पूर्व में भी अनेक ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी आए जिन्होंने अनेक क्रिमिनलों को जन्म दिया। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे जो ईमानदारी से और बढ़िया यूट्यूब पे काम करते हैं, इनको कल बिना वजह फर्जी तौर पर, कंप्लीटली फर्जी तौर पर यहाँ पर उन्होंने रेड की, फर्जी रेड की, और इन बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। जब इनसे पूछा गया, भैया आप क्यों, आपका मकसद क्या है, किस लिए आप गिरफ्तार कर रहे हैं आप, तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे फर्जीवाड़ा करते हैं। जबकि ये बच्चे यूट्यूबर हैं, ये अपनी स्टडी का, अपनी शिक्षा का ज्ञान दूसरों को देते हैं और दूसरे शिक्षित चैनलों से ये अपना खुद का ज्ञान बढ़ाते हैं। हमारा सबसे बड़ी मांग पहले तो ये है कि पुलिस इस मकसद को क्लियर करे कि उनका मकसद क्या था यहाँ पे छापा मारने का, यहाँ पे रेड करने का उनका मकसद क्या था। दूसरा, जो फर्जी रेड मारी है इन्होंने, जो बिल्कुल गैर कानूनी थी, उसे उन्होंने किस मकसद से मारा है, और उसके बाद अगर कोई पुलिस के पास कंप्लेंट थी तो उन्होंने पहले उसकी तफ्तीश क्यों नहीं की। इसका साफ मकसद दिखाई देता है कि इन्होंने जो कंप्लेनेंट है और जो पुलिस है उनकी मिली भगत थी, और मिली भगत में इस पुलिस इंचार्ज ने फर्जीवाड़ा करते हुए ये रेड मारा है, और इन बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको फर्जी तौर पे गिरफ्तार करके लगभग 5.5-6 घंटे तक वहां थाने के अंदर बैठाए रखा। क्या कसूर था इन बच्चों को? मारपीट की गई, इन बच्चों से मारपीट की गई। क्या कसूर था इन बच्चों का? बस यही था ना कि ईमानदारी से देश की सेवा कर रहे हैं, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। यह अन्याय अगर पुलिस इसी तरह करती रही तो जनता को आम रोड पर अब आना पड़ेगा। पुलिस ने रेड मारने से पहले पूरी तहकीकात करनी चाहिए थी। मैं एक शहर का प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं, अनेक मेरे जो देश के महान शहीद हैं उनके परिवारों से संबंध रखता हूं, वो आते जाते हैं मेरे पास में। इसी रूम में कई बार आए हैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद और जैसे अनेक शहीदों के परिवार यहां इसी रूम के अंदर आते हैं। मैंने 2 बार चुनाव भी लड़ा है। झांसी के अंदर आज तक
कभी भी पार्लियामेंट की टिकट नहीं आई थी, पहली बार हांसी के अंदर पार्लियामेंट की टिकट लेकर के आया हूँ और मैंने बहुत अच्छे वोट लिए हैं। लेकिन मेरी छवि को खराब करने के लिए जानबूझ करके इस चौकी इंचार्ज ने अन्य लोगों से मिलकर के मेरी छवि को खराब करने का प्रयास किया। यहाँ पर 8 आदमी आते हैं, एकदम से गेट तोड़ते हैं, इस गेट को तोड़ते हैं और गेट को तोड़ करके इन बच्चों के तुरंत मोबाइल छीन लेते हैं और लैपटॉप छीन लेते हैं। अगर पुलिस आई थी यहाँ और उन्हें लग रहा था कि अगर कोई फर्जीवाड़ा है तो आईटी सेल के एक्सपर्टों को क्यों नहीं लेकर के आई? एक्सपर्ट को लाना था, यहाँ पे लेकर आते, यहाँ पे बैठाते, यहाँ चेक करते। लेकिन उन्होंने जानबूझ करके बाहर इकट्ठा भीड़ की, 2-2 गाड़ियां पुलिस की लगा दी और जानबूझ करके वो सायरन लगाया ताकि जनता यहाँ पे इकट्ठी हो जावे। लेकिन गली के अंदर बाकी आम जनता नहीं आई, गली से बाहर खड़ी थी और इन्होंने जानबूझ करके ये षड्यंत्र रचा है इस एएसआई ने, सज्जन सिंह ने। इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इसने मेरी छवि को खराब किया, इन बच्चों को मारा पीटा, इनको घसीट करके लेके गए, इनको डराया धमकाया, इनसे बिना कुछ पढ़ाए जो लिखा हुआ था उसके ऊपर हाथ रख करके ताकि ये बच्चे पढ़ ना सके उन कागजों पे साइन करवाए। तो ये मैं एसपी साहब से आज इस प्रेस के माध्यम से मेरा ये निवेदन है कि 2 दिन के अंदर आप या तो इसको सस्पेंड करके तुरंत लाइन हाजिर करें और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। एएसआई और जो भी अगर इस षड्यंत्र के अंदर शामिल जो लोग हैं उनके सभी के खिलाफ। इन्होंने आने पे जब मुझे पता लगा, मैं बाद में आया तो इन्होंने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था इनकी। एएसआई ने मेरे हाथ से मोबाइल छीन करके 5.5 घंटे तक अपने कब्जे के अंदर रखा। क्या कोई अगर मेरे साथ या मेरे किसी रिश्तेदार के साथ, परिवार के साथ कोई हादसा हो जाए और अगर वो फोन करे तो क्या मेरे साथ पहुंच सकता था? क्या उसकी कार, क्या उसकी पहुंच हो सकती थी? तो ऐसे अगर कर्मचारी यहाँ पर नियुक्त रहे तो शहर का भला नहीं हो सकता। इसके खिलाफ अनेक एलिगेशन हमारे शहर के लोगों ने लगाए हैं इस एएसआई के खिलाफ। तो मैं एसपी साहब से और डीजीपी साहब से, क्योंकि उनके पास भी ये वीडियो पहुंचेगी और पहले जो वीडियो हमारे दूसरे प्रेस के साथियों ने बनाई है वो भी पहुंच चुकी है, तो उनसे भी मैं डीजीपी साहब से भी आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि इसको तुरंत सस्पेंड करके लाइन हाजिर करें और भविष्य के अंदर ये निर्धारित करें कि ये किसी भी थाने का या चौकी का ये इंचार्ज ना बन सके। उसके अलावा आप ये देख रहे हैं, ये यूट्यूब चैनल का स्टूडियो है। इसके अंदर इन बच्चों ने ये यूट्यूब चैनल का जो सबसे बढ़िया यूट्यूबर होता है उसे ये दिया जाता है। ये गोल्ड का है, प्योर गोल्ड का बना हुआ है और यूट्यूब ने दिया हुआ है। इससे पहले इस बच्चे को ही ये सिल्वर का भी उन्होंने दिया हुआ है। क्या ऐसे ही दे देंगे? क्या छोटी कंपनी है यूट्यूब या गूगल? तो मेरा तो यही उनसे निवेदन है कि मेरी छवि खराब करने के आरोप में एएसआई सज्जन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। उसके अलावा इन बच्चों से मारपीट करने के खिलाफ भी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। इसके अलावा घर में घुसने का बिना इजाज़त, बिना कोर्ट की परमिशन के, बिना किसी वजह से झूठी सूचना पर यहाँ जो एंटर किया है, घर में घुसने का भी इसके ऊपर आरोप लगा करके इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। अगर 2 दिन के अंदर एसपी साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की तो आपके माध्यम से मैं उन्हें सूचित कर रहा हूं, इसे नोटिस समझा जाए।
हम आज और कल उनका समय है, परसों से हम किला चौकी के बाहर धरना और प्रदर्शन शुरू कर देंगे। जब तक इस इंचार्ज को यहाँ से बदला नहीं जाएगा, हम शांति से नहीं बैठेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। सर, जो बसपा नेता सुरेंद्र शर्मा के घर जो पुलिस की कल रेड हुई है, किस सूचना के आधार पर की गई थी? मेरे हिसाब से सुरेंद्र शर्मा का मकान है कि नहीं ये कंफर्म नहीं है, लेकिन वो पुराना कोई मकान है, उसमें रिहायश नहीं है सुरेंद्र जी की। और एक विनय नाम का लड़का है, उसने कोई कंप्लेंट करी थी एसपी साहब के पास कि इसमें पुराने से मकान में कोई कमरा है, उसमें शाम के समय 5-6 लड़के इकट्ठे हो जाते हैं और सभी लैपटॉप रखते हैं, मोबाइल रखते हैं। हो सकता है कि कभी कोई फ्रॉड वगैरह ना करते हैं, तो उसकी जांच के लिए ही पुलिस वहाँ गई थी। वहाँ 5 लड़के मिले थे, साहिल है, आकाश है, झलक है, गीतांशु और करण नाम के 5 लड़के वहाँ मिले। सबके पास लैपटॉप थे, मोबाइल थे। उनको ला करके साइबर के माध्यम से उनकी जांच कराई गई, जो ऐसा कुछ उनमें नहीं मिला, और पूछताछ करके उनको फारिग कर दी। सर, जैसे कि सुरेंद्र शर्मा जो बसपा नेता, उनका कहना है कि बिना सर्च वारंट के पुलिस जो है बच्चों को उठाकर ले गई है, उनके साथ मारपीट की गई है। नहीं, कोई मारपीट नहीं करी गई, मारपीट का कोई मैटर ही नहीं था। मारपीट पुलिस किस लिए करेगी? मोबाइल की और लैपटॉप पे की वो सूचना थी, वो ला करके साइबर के माध्यम से चेक करवा लिया, उनको फारिग कर दिया। जैसे उन्होंने मांग रखी है कि 2 दिन में सस्पेंड किया जाए, इस बात को लेकर। नहीं, देखिए, अगर उन्होंने कैसी कंप्लेंट की है तो उसकी जांच कर लेंगे, लेकिन ये पुलिस को अगर किसी प्रकार की सूचना मिलेगी तो सूचना के ऊपर जाना, उसको चेक करना, ये पुलिस की ड्यूटी में शामिल है। तो पुलिस ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया, उसको सूचना थी पुलिस के पास तो पुलिस चली गई। जो बच्चे मिले उनके लैपटॉप और मोबाइल लेकर के साइबर को चेक करना होता है, चौकी इंचार्ज ने उसमें चेक, उसको नॉलेज होती नहीं है, तो साइबर ने उसको चेक कर दिया। साइबर ने बता दिया कि इसमें ऐसा कोई नहीं है, तो उनको फारिग कर दिया पूछताछ करके।